श्री स्वामी जी महाराज तैत्तिरीय उपनिषद तीसरे अनुवाक में वर्णन करते हैं कि सर्वप्रथम इस देह का स्वस्थ होना अतीव आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ देह में ही साधक अपनी साधना कर पाता है। अगर यह शरीर ही रोगी होगा तो साधना में वह अवरुद्ध खड़े करेगा, वैसी साधना नहीं हो पावेगी जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। क्योंकि साधना के अंतर्गत नाम जाप है, तप है, ध्यान है, समाधि है। इस अवस्था में प्रवेश करना कठिन हो जाएगा। तब महाराज लिखते हैं, जब ये आत्मा सौर लोक में प्रवेश होता है, साथ ही जब ये आत्मा स्थूल देह इस शरीर में इसका जागरण होता है, क्योंकि आत्मा का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। जहां है वहां प्रकाश है, जहां नहीं वहां अंधकार है। जहां ये आत्मा है, जिस देह में है, वहां जीवन है अथवा देह की मृत्यु है। तब यह आत्मा जब इस स्थूल देह में प्रवेश करता है, साथ में ही वह सौर लोक सूक्ष्म और तेजोमय है। आत्मा का प्रकाश सदैव एक रस अमृत रहता है। इसको मिलाने वाली वायु है। आकाश में जब ये आत्मा प्रवेश करता है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में होता है। अब विचार करना, कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न, हे यम, तू उस आत्मा का क्या करता है? सर्वप्रथम कोई कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं है। तो मैं तेरे से समझना चाहता हूं, सर्वप्रथम क्या आत्मा है? अगर है, जब देह का यह त्याग करती है, उसके पश्चात इस आत्मा का क्या होता है? वैवस्वत ने तो इसका उत्तर दिया ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषिवर वर्णन करते हैं। तब ये आत्मा जब ये स्थूल देह में भी होता है और सूक्ष्म दोनों में होता है, आत्मा स्थूल काया में भी काम करता है और सूक्ष्म लोक में भी प्राण पवन ही प्रारब्ध अनुसार संधि का कारण जानना चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा, यह आत्म भाव, यह भाव है क्योंकि सूक्ष्म है, इस लोक की नहीं बनी हुई, इसलिए देखी नहीं जाती। इस लोक से इसको मिटाया नहीं जा सकता, ना तो जड़ ना चेतन जगत द्वारा, ना मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है। अब यह ऋषिवर ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा है। और सावित्री पाठ में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जिस साधक को नाम दीक्षा दी, उसने स्वयं अनुभव किया, अपने आप को अपना ही रूप
अपने सम्मुख 2, 3, 4 हाथ बाहर अवलोकन कर रहा है। प्रश्न कर दिया, क्या आत्मा भी देह से बाहर विचरा करता है? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अवश्य में सूक्ष्मतम आत्मा एक क्रियात्मक है, एक सूक्ष्मतम है। यह अपनी देह से बाहर भी बोल उठता है। सवित्री पाठ भक्ति प्रकाश में महाराज ने इसे स्पष्ट वर्णन कर दिया है। इसलिए उस परम सूक्ष्म सत्ता को, जिसके कारण यह देह चल रहा है, यह शरीर चल रहा है, जिसके कारण ये सभी हम अपने कार्य कर रहे हैं, जब तक आत्मा इस देह में है, यह शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप वंदनीय एक आत्मा इस देह से बाहर हो जावे तो यह शव कहलाता है। फिर इसको कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। हम अपने घर में, अपने महलों में केवल इस आत्मा के कारण शोभायमान है। यह शक्लो सूरत, इससे मोह तब तक ही संभव है जब तक आत्मा इस देह में है। इसके पश्चात आत्मा का यहां से प्रस्थान इस देह को कोई भी अपने पास नहीं रखने वाला। तो जो वह शक्ति है जिसके कारण तेरा आदर सम्मान है, जिसके कारण ये सारे जगत को तू अवलोकन कर रहा है और हर प्रकार के रस उससे शोभायमान है, तू उसकी भी तो कुछ खबर ले ले। आत्म भाव जगाइए। सिमर राम का नाम, भावना उच्च ध्याइए, चिंतन कर गुण ग्राम। अपनी आत्मा को संबोधन भक्ति प्रकाश 183 पृष्ठ 12 आत्मिक भावनाएं। पहला सत भावना, नचिकेता का वह प्रश्न, क्या है या नहीं है आत्मा? सत भावना आत्मा है, गुरुदेव समझाते हैं। अपनी आत्मा को संबोधन करना, तू है मेरे आत्मा अविनाशी। सद्भाव, तेरे अंदर तो केवल सद्भाव शुभ भाव ही है, अविनाशी, तेरा विनाश नहीं होने वाला। 3 लोग कहीं पर भी चले जाओ, हां दे इस आत्मा को 3 मिलनी है। एक जिसमें अब हम हैं, यह देह, इस देह का त्याग करते ही सूक्ष्म देह, फिर उस सूक्ष्म देह में चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। जब तेरी पेशी होगी, ना वकील होगा, ना तेरी कोई दलील होगी, और उसके आदेश के अनुसार जहां आत्मा जाना होगा, ना कोई उसमें अपील होगी, ना वकील, ना दलील, ना अपील, निर्णय सुनाया जाएगा। अब उस सूक्ष्म देह का भी त्याग होगा। अब कारण शरीर मिलेगा कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म किए हैं,
शुभ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जप पाठ और शास्त्रों अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, देवलोक तुम्हारे लिए खुला होगा। देवलोक। मिश्रित कर्म, चंद्रलोक तक जाकर फिर इसी लोक में आना होगा। बुरे कर्म किए हैं, निंदा, चुगली, पाप कर्म, अन्याय, दूसरे की धन संपत्ति को छीनना, बहुत अभिमानी होना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। अब आत्मा को कौन सा चोला मिल जावेगा? कीड़े मकोड़े का, वह भी तो जूनी है। मानव और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं, केवल बुद्धि का और देह का। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं वही मानव करता है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। पत्थर की जोनी, हाथी की जोनी, मछली की जोनी, और पताल लोक में धरती के नीचे सरप और जीव जंतु उस जूनी में चला जाएगा। तो आत्मा तो है। इस लोक में साधक ये स्मरण कर लेवे, देह का हनन होगा, आत्मा का हनन नहीं हो सकता। हे मेरी आत्मा, अजर, अमर, अविच्छिन्न तू। अजर जो बूढ़ी नहीं होगी, अमर जो मरेगी नहीं, अविच्छिन्न, अटूट, अखंड है तू। तू है अमृत रूप। ना तुझे कोई मार सकता है, ना तू किसी से मर सकता है। नाश काल से है परे, ना तो तेरा काल वह कोई प्रभाव डालता है, ना तेरा नाश होता है। तेरा अचल स्वरूप, तेरा स्वरूप एक रस अमृत है। ना तो इसमें कोई बचपन है, ना युवावस्था है, ना कोई वृद्ध अवस्था है। अचल, एक समान, एक ज्योति, आत्म भाव। मरण नहीं तेरा कभी। अपनी आत्मा को संबोधन, हे मेरी आत्मा, तेरा कदापि मरण नहीं होने वाला। जन्म ना जाना जाए, ना तेरा जन्म होगा। अजन्मा जग में फिरे, अविद्या बंद बसाए, ज्ञान का ना होना। बस आत्मा को ज्ञान, ये भाव तो स्वयं देना है। आत्म भाव जगाइए। सिर्फ केवल बंधन देह में रहते हुए ये मोह, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये बांध लेते हैं इस पिंजड़े में, इस देह रूपी पिंजरे में। किस कारण? अविद्या के कारण। मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। जब यह ग्रंथि, कोई नहीं यहां तेरा, इनके साथ बंधन है सारे, इसको पूर्ण करने होंगे। सगे संबंधी, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, पति पत्नी, अगर इनसे भागोगे तो जन्म फिर लोगे। ये तो पूर्ण करने ही होंगे।
इसको किए बिना आत्मा अपने धाम में कदापि प्रवेश नहीं कर पावेगा। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, यह क्रम नहीं टूटने वाला। अविद्या का तेरा मेरा दिन भर करता, पर तेरा कछु ना ही रे। माटी का है खेल ये सारा, मिलेगा माटी माही रे। वस्तु अनादि अनंत तू, आत्मा वस्तु है, आदि सबसे पुरातन, अनंत जिसका कभी अंत नहीं होगा। तत्व अखंड निरंश तत्व पदार्थ है, वास्तविक है ये। सत्ता रूप तब भाव में नहीं काल का अंश, तू मिटने वाला नहीं, तू समाप्त होने वाला नहीं है। कोई वस्तु ना जगत में, इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। तीन लोक में जान, केवल इसी लोक में नहीं, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। जड़ चेतन जो भी कभी, जड़ ये वनस्पति वर्ग, चेतन ये मानव चल फिर करके चलने वाले। जड़ चेतन जो भी कभी कर दे तेरी हान, तेरी हानि कोई कर दे वे, किसी में समर्थता नहीं, ना जड़ ना जंगम जगत में। हे मेरी आत्मा, सदा सुधा, तू तो अमृत है, संचित विमल परम पावन पवित्र है। सत्ता नित्य प्रकाश, तू तो प्रकाश रूप है। कारण कार्य रह तू, तेरा बनने का कोई कारण नहीं है। आत्मा रहत विनाश, इसका विनाश भी नहीं है। हे मेरी आत्मा, तेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। छेदन भेदन रह तू, तेरे को दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तू दग्ध नहीं हो सकता। हनन जलन से दूर, तेरे को काट नहीं सकता कोई, तेरे को कोई जला नहीं सकता। सत्य शुद्ध तू आत्मा है, अमृत रसपूर है, आत्मा है और वह अमृत है और पूर्ण है। अपना होना समझ ले उस प्रश्न का उत्तर। नचिकेता, क्या आत्मा है या नहीं है? अगर है तो उसका क्या होता है? गुरु महाराज उत्तर दे रहे हैं। अपना होना समझ ले, सर्वकाल निर्बाध, तेरा कभी भी बद बिना बाधा के तेरा आना जाना होता है। तेरा होने में रहे अमृत भाग अगाध गहरा, बहुत अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तू वह शक्ति का स्रोत है, तू वह शक्ति है जो परम पिता परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार आत्मा जब स्थूल देह में प्रवेश करता है, तब ये स्थूल काया में भी काम करता है और सूक्ष्म लोक में भी प्राण पवन ही प्रारब्ध अनुसार संधि का कारण जानना चाहिए। यह लोकों के संबंध में महासंहिता कही गई है। हे गुरुदेव, आपको बार बार
नमस्कार 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 नमस्कार। आज बुधवार, अब भीतर अखंड जाप आरंभ होगा जो सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री